जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की जो अंकित वाटी सर की बुक है उसके लिए मैथ और रीजनिंग के लिए सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई। तो हमारी यार रीजनिंग की क्लास है। रीजनिंग की क्लास की बात करूँ मैं भाई, मेरे शाम को 7 बजे डेली होती है। उसमें क्वेश्चन देखो, 2 चैप्टर पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा नया चैप्टर है जिसे क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है भाई, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, देखो इसमें आउट ऑफ कितने क्वेश्चन है, लगभग इस चैप्टर में लगभग 77 क्वेश्चन है। लगभग इस क्लास को हम लगभग 5 क्लास में से कवर करेंगे, 4 से 5 क्लास में मेरे भाई। ठीक, तो बने रहिएगा, इस चैप्टर के लिए सॉल्व करते रहिएगा आराम से मस्ती से। कोई ज़्यादा लोड लेकर नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा समय मिला है। 4 से 5 महीने बाद एग्ज़ाम होगा या हो सकता है उससे ज़्यादा भी समय मिले। ठीक है मेरे भाई, तो अगर चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मैथ और रीजनिंग के लिए यहाँ पर आराम से पढ़ सकें मेरे भाई। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, विषम बताएं। देखो भाई, विषम बताएं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, विषम बताएं। देखो विषम क्या क्या बताएं। देखो ए ऑप्शन है आई एफ, देखो ए बी सी और डी। आई दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा है वाई और तीसरा है एफ और चौथा है आर। विषम बताना विषम कौन सा है मेरे भाई। अगर मैं विषम की बात करूं, देखो विषम कौन सा होगा। देखो जो ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन है, देखो ए क्या है, ए व्यंजन है, ए व्यंजन है, ये व्यंजन है। ए क्या है, स्वर मेरे भाई। ठीक है भाई, ये कौन सा है, स्वर। ठीक है, स्वर है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्वर है। देखो ए क्या है, वॉवेल है और ये तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है भाई, समझ गए इतनी बात। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ मैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलें। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है असंगत को चुने। देखो असंगत को चुने। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। 90, 80, 90, 80, 3 और 8। असंगत को बताना भाई, बहुत ध्यान से आंसर देना। 5 और 24 और डी ऑप्शन है 5 और 24 और डी ऑप्शन है 7 और 50। ठीक है भाई, 7 और 50। लॉजिक बताओ कौन सा लगेगा। असंगत बताना है, असंगत कौन सा है। देखो भाई, असंगत बताना है, असंगत कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा। देखो अगर मैं इसमें लॉजिक लगाऊं, देखो सबसे पहले क्या लगाना, 9 में स्क्वायर का लॉजिक लगाओ क्योंकि स्क्वायर के आसपास लग रहा है, क्योंकि 9 में 81 होता है। 9 का स्क्वायर किया, 9 में 81 माइनस 1। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर किया माइनस 1, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया है माइनस 1, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया है, देखो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 49 और प्लस 1 किया है, कितना हो गया, 50। ठीक है भाई, तो कौन सा दिख रहा है, इन तीनों में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, डी वाले में भाई प्लस हो रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ मैं। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वह युग्म चुने जो अन्य युग्मों से भिन्न है। 5, 58 ए ऑप्शन है, 5 और 58 बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। डी ऑप्शन देखो भाई, 8, 91, 8, 91, 8, 91 और 6, 69, 6 और 69 और डी ऑप्शन है 7, 78, 7, 78, 7, 78। समझ गए भाई। अब देखो इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, बताओ भाई, कोई बताएगा कौन सा लॉजिक लग रहा है, बताओ भाई कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखो सबसे पहले तो क्या करना है, अगर मैं इनके लिए स्क्वायर करूं, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर करो और प्लस कितना हो रहा है, 5 25, 5 25 नहीं बनेगा। 5 का क्यूब करोगे 125 हो जाएगा, आधा है नहीं बनेगा, स्क्वायर तो होगा नहीं। ठीक है भाई, कोई मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई करूँ तो 5 एकम 5, 5 धाम 50 और प्लस 8, यहाँ करो 8 धाम 80 और प्लस 11, यहाँ तो नहीं हो रहा। ठीक है भाई,
और यहाँ देखो 6 दाम 60 और प्लस 9, या फिर एक गुणा करते हैं इसकी, देखो बराबर 5 गुणा 11 करो, 5 गुणा 11 करो, 11 पंजे 55 और प्लस 3, ठीक है। इसके लिए करो 8 गुणा 11 और प्लस 3, 11 अट्ठो 88 और 3 91 हो गया। इसके लिए करो देखो भाई 8 गुणा 6 गुणा 11 और प्लस 3, 11 छंग 66 और प्लस 3 69 हो गया, ठीक है। इसके लिए करो 7 गुणा 11, 11 सत्तो 77 और प्लस 3 कितना हो गया, 77 और प्लस 3 कितना हो गया, 77 और प्लस 3 80, और बट यहाँ हो क्या रहा है, 1 प्लस हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, गुणा 11 की और प्लस 3, गुणा 11 की और प्लस 3, बट यहाँ क्या हो रहा है, गुणा तो 11 की हो रही, क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है। समझ गए भाई, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विषम बताना। भाई देखो 4 एक जैसे अक्षर हैं और एक अलग है, तो अलग कौन सा वो बताना है। देखो क्या लिखा है, नुल, नॉट, नुल, नॉट, नॉट और वॉइड, एम्पल, निल, वॉइड, एम्पल, क्या लिखा है आगे, वॉइड, एम्पल, नील, ठीक है भाई, ये लिखा है। इसमें से भाई विषम बताना है, विषम कौन सा होगा, 5 शब्द में विषम कौन सा होगा। देखो बताओ भाई, देखो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो तुमको नहीं पता तो ये देखो, नुल, नॉट और नील और वॉइड, ये सब कैसे हैं, ये सब एक जैसे हैं भाई। इनका अर्थ क्या होता है, शून्य। समझ गए भाई, इनका अर्थ क्या होता है, शून्य। बट एम्पल क्या है भाई, पर्याय है। एम्पल क्या है, पर्याप्त है, ठीक है। एम्पल का अर्थ क्या होता है, पर्याप्त होता है ना। एम्पल का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, पर्याप्त होता है, ठीक है, पर्याप्त होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन देखो ऑप्शन कौन सा है, एम्पल कौन से दिया, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो एक एनालॉजी के वर्गीकरण के क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप से आ जाते हैं कोई कोई क्वेश्चन, बट ज़रूरी थोड़ी है कि सेम यही क्वेश्चन आ जाए, कोई और क्वेश्चन आ जाए। समझ रहे हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इनमें भी विषम बताना कौन सा, एल एन पी का। देखो एल एन पी, एल एन पी, आगे क्या दिया है, एच जे एल, एच जे एल, एम ओ क्यू, एम ओ क्यू, ठीक है। अगला क्या है, एम ओ क्यू, एस बी वाई, एस बी वाई, फिर अगला क्या दिया है, एस बी वाई, बी एक्स जेड, बी एक्स जेड। विषम बताना, विषम कौन सा होगा मेरे भाई, विषम बताना, विषम कौन सा होगा, बताओ विषम कौन सा होगा। वो तो आपको क्वेश्चन में भी, यहाँ देखो विषम कौन सा होगा। यहाँ पर देखो सबसे पहला काम प्लेस वैल्यू लिख लेने की, मुझे लग रहा है कि प्लेस वैल्यूज हो जाएगा काम, 12, 14 और 16, ठीक है। यहाँ लिखो 8, 10 और 12, यहाँ लिखो 13, 15 और 17, यहाँ लिखो 19, 22 और 25, ठीक है मेरे भाई। यहाँ लिखो 22, 24 और 26। बताओ कौन सा विषम है। यहाँ की बात करूँ भाई, 2 प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है और 2 प्लस हुआ है। समझ रहे भाई, यहाँ पर क्या हुआ है, 2 प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। यहाँ की बात करूँ भाई मेरे 3 प्लस हुआ है और 3 प्लस हुआ है। यहाँ की बात करूँ 2 प्लस हुआ है
और 2 प्लस हुआ है, समझ रहे? तो भाई कौन सा हो जाएगा? एस बी वाई हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या हुआ है? एस बी वाई हुआ है। क्या हुआ है भाई? 3 प्लस हो रहा है, बाकी सब में क्या हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? एस बी वाई। कौन से ऑप्शन में दिया है? देखो ऑप्शन सी ऑलरेडी पहले ही टिक था। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित 5 में से 4 निश्चित तरीके से समान है, एक असमान है, तो बता इनमें से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। देखो बताओ भाई, बी जेड एस, बताओ बी जेड एस, बी जेड एस, बी जेड एस एक्स टी, एक्स टी। ठीक है भाई, इनमें देखो भाई वोवल और कॉन्सोनेंट वाला तो लॉजिक बिल्कुल नहीं लग रहा है। ठीक है, समझ रहे भाई, क्योंकि नहीं लग रहा है। अब देखो, अब कौन सा लॉजिक लगाओगे? अब कौन सा लॉजिक लगाओ? तो क्या काम करो, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लो। प्लेस वैल्यू लिखो, कितने हो जाएगा? 22 और 26 और 19 और 24 और 20। बताओ भाई, अब तो बता सकते हो कौन सा आएगा? बताओ कौन सा आएगा? कोई बताएगा? इमेजिनेशन करो, कौन सा आएगा? बताओ भाई, बताओ। देखो, अगर मैं 20 की बात करूं, एक भाज्य संख्या, 24 की बात करूं भाज्य संख्या, 26 की बात करूं भाज्य संख्या, 22 की बात करूं भाज्य संख्या, बट 19 क्या है मेरे भाई? एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होगी ना, अभाज्य संख्या होगी तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 19 पे क्या आता है? एस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की चलें, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर है 4 किसी तरह से समान है। ठीक है भाई, वही सेम क्वेश्चन है, एक असमान है, तो बताना क्या आएगा? ए एफ के, ए एफ के, ए एफ के, एन एस, एन एस, एन एस एक्स, एक्स, टी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू जेड, टी डब्ल्यू जेड, पी यू जेड, पी यू जेड, पी यू जेड, के पी यू, के पी यू। बताओ भी क्या आएगा? बताओ भी क्या आएगा? यहाँ पर एक्स ए ही है। ठीक है भाई, के है। बताओ क्या आएगा? एक्स का नाम सुन के किस किस के दिमाग के घोड़े दौड़े? एक्स का नाम सुन के किस किस के दिमाग के घोड़े दौड़े? सबके दौड़े होंगे ना। देखो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो इसकी बात करूं भाई, मेरे 1 पर आता है। एफ की बात करूं तो 5 6 पर आता है। के की बात करूं तो 11 पर आता है। समझ गए इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं होगी। 14 पर आता है, 19 पर आता है और 24 पर आता है। ठीक है, इसकी बात करूं मेरे भाई तो क्या होगा? 20 पर आता है, 23 पर आता है और 26 पर आता है। इसकी बात करूं मेरे भाई क्या होगा? 16 पर आता है और 21 पर आता है और 26 पर आता है। इसकी बात करें तो क्या होगा? देखो 11 पर आता है, 16 पर आता है और 21 पर आता है, 21 पर आता है। समझ गए भाई मेरे? अब देखो कौन सा लॉजिक लगेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, क्या हो रहा है? +5 हो रहा है, +5 हो रहा है। इसकी बात करूं भाई मेरे, क्या हो रहा है? +5 हो रहा है और +5 हो रहा है। इसकी बात करूं, क्या हो रहा है? +3 हो रहा है और इसकी बात करूं तो +3 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? +5 हो रहा है और +5 हो रहा है। इसमें देखो +5 हो रहा है और +5 हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? +3 कहाँ हुआ है? इसमें हुआ है, देखो टी डब्ल्यू जेड, टी डब्ल्यू जेड। बेशम होगा ना, ऑड यही तो होगा मेरे भाई। तो कौन से ऑप्शन में दिया है टी डब्ल्यू जेड? कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी में दिया है ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ मैं। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है अगला? क्वेश्चन नंबर 8 है। 4 शब्द दिए गए हैं, एक देखो इसमें भी असंगत पहचानना है। तलवार, कटाल, कुदार, छुरी। तलवार, 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 कटार, कुदाल, छुरी। तलवार, कटाल,
कुदाल और छुरी। समझ रहे भाई? छुरी। बताओ भाई कौन सा अलग है? अलग कौन सा है बताओ? अलग कौन सा है? अलग कौन सा है बताओ? अगर मैं तलवार की बात करूँ ये धारदार एक औजार है, कटाल की बात करूँ ये भी धारदार है, छुरी की बात करूँ ये भी धारदार है। ठीक है, धारदार औजार। ठीक है भाई, धारदार। समझ रहे? बट कुदाल कैसा औजार है? कुदाल कोई बताएगा कैसा औजार है? बताएगा कोई कुदाल कैसा औजार है? बताओ कुदाल क्या है? सब जानते होगे बट तुम्हें पता नहीं। ये क्या होता है? मिट्टी खोदने के काम आता है। मिट्टी खोदने के काम आता है, काम आता है। बताओ, अब तो बता दो भाई। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? अपने लोग जो गांव भाषी लोग होते क्या कहते हैं भाई? मैं तो भाई क्या कहता हूँ, फावड़ा। इसे फावड़ा कहते हैं। समझ रहे भाई? तो क्या हो जाएगा? कुदाल अलग हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 9। इसमें भी देखो 5 शब्द दिए गए हैं, एक अलग है, तो अलग कौन सा है छांटना है। देखो लकी दिया है, लकी दिया है, सबसे पहला दिया है लकी। लकी ऐसा ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में हाथ तंग है भाई मेरा। लकी दिया है। दूसरा दिया है अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट। देखो, और तीसरा दिया है अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, और तीसरा दिया है ब्लेज्ड, ब्लेज्ड, ब्लेज्ड। ठीक है, ब्लेज्ड ऐसा ही लिखा है, डबल ऐसे होगा ना, ब्लेज्ड। ठीक है भाई, ब्लेज्ड, प्रो ब्लेज्ड। ठीक है भाई, यहाँ पर इस तरह देखो प्रो, फिर क्या ले प्रो, प्रोस्पीरियस। ठीक है, प्रोस्पीरियस, पीरियस। ठीक है, फिर क्या लिखा है ऑप्रोचुनेट है, ऑप्रो अनफॉर्चुनेट है, नहीं ओपो, ये लिखा है। बताओ भाई। क्या लिख दिया मैंने? अपॉर्ट्यून। बताओ क्या होगा? अलग कौन सा होगा मेरे भाई? अलग कौन सा होगा? इंग्लिश भाई मेरी थोड़ी वीक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और पहली बात तो देखो, मैं सही बताऊँ तो भाई मेरे, अगर मैं चाहूँ तो इंग्लिश के लिए क्या करूँ, मैं देख के लिखूँ या फिर वैसे लिखूँ तो भाई लिख सकता हूँ ठीक से, बट इंग्लिश में मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। तुम्हारी तरह हाथ तंग है कि भाई मैथ नहीं आता है, उसी तरह से मुझे इंग्लिश नहीं आती है। आती है ऐसा नहीं, इंग्लिश बोल नहीं सकता, बोल सकता हूँ, बट इंग्लिश पता है कोई जैसे लंबा चौड़ा वर्ड हो जाए, वो मैं ही नहीं, कोई भी हो, कितना बड़ा टीचर हो, कितने बड़े भी कोई हो, अगर गलती हो जाए, इंग्लिश का मतलब क्या भाई, कहीं ना कहीं तो कहीं ई छूट जाएगा, कहीं एस छूट जाएगा। और ख़ासकर अगर तुम देख के लिखोगे तो लिख ही नहीं सकते, अगर बिना देखे लिखोगे तो लिख भी जाएगी, देख के लिखो तो और ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। बताओ भाई कौन सा होगा? बताओ 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 कौन सा होगा? बताओ कौन सा होगा? बताओ। देखो, अगर मैं प्रोस्पेरियस की बात करूँ, लकी की बात करूँ, अपॉर्चून की बात करूँ, ब्लेस्ड की बात करूँ, एक दूसरे के कैसे हैं? समानार्थी हैं। ठीक है भाई, समानार्थी हैं। बट अनफॉर्चुनेट क्या है? इनका विलोम है भाई। क्या है? विलोम। समझ रहे मेरे भाई? अब देखो इंग्लिश आ जाती है इसमें भी। ठीक है,
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ मैं? पता नहीं कौन याद कर रहा है, हिचकियाँ आ रही हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलने। देखो, घाटी पठार ग्लेशियर पहाड़ी, घाटी पठार ग्लेशियर पहाड़ी। ठीक है भाई, घाटी है, पठार है, ग्लेशियर है और पहाड़ी। ये बात तो समझ गए भाई, शॉर्ट में है ये। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं घाटी की बात करूं, पठार की बात करूं और ग्लेशियर और पहाड़ी, ये क्या है? देखो भाई, ये छोटी छोटी एक तरह से पहाड़ियाँ ही हैं। ठीक है भाई, और जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर मेरे भाई क्या है? अलग हो जाएगा। क्या है? एक ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर क्या है? ये एक हिम से, हिमालय से ढकी हुई, ढका हुआ ग्लेशियर है। ठीक, तो ये वाला अलग हो जाएगा। समझ गए बात? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हिम से ढकी हुई आकृति होती है। ठीक है भाई, आकृति होती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। समझ नहीं आता मुझे तो, ये रीजनिंग पूछ रहा है कि जीएस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। विषम बताएं भाई। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, विषम बताएं। ए ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है 42 और सी ऑप्शन है 56 और डी ऑप्शन है 35। बताओ भाई, कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बताओ। देखो, इसमें साफ साफ दिखता होगा, ये 7 का, ए भी 7 का और ए भी 7 का, बट ए 7 का नहीं है। तो कौन सा विषम हो जाएगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 12 है, विषम चुनना है, इनमें भी 5 में से कौन सा विषम है? ठीक है, कौन सा? बाई ओ ई, फिर है डब्ल्यू एम सी, फिर है बी एल बी, फिर है जे पी जी, फिर है यू के ए। ठीक है, बताओ अभी विषम कौन सा होगा? विषम कौन सा होगा? कोई बताओ विषम कौन सा होगा? प्लेस वाले लिखो सबसे पहले। कितने पर आता है? 25 पर, 15 पर और 5 पर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो भाई कितना माइनस हुआ है? 10 माइनस हुआ है ना, 10 माइनस। ठीक है, इस पर चलो। 23 और 13, कितना? 10 माइनस हुआ है। 13 और 3, 10 माइनस हुआ है। यहाँ देखो 10 माइनस हुआ है, 22। यहाँ देखो 12 और 2, कितना? 10 माइनस हुआ है। यहाँ देखो कितना हो गया? ये कितना होता है? 28 माइनस 10 करो, कितना हो जाएगा? 18 पर जेड, अरे सॉरी, ये कहाँ पहुँच गए हम? यहाँ देखो, हाँ 10 माइनस हुआ है और 10 माइनस हुआ है। ठीक है, इस पर आगे पहुँचा दी। जेड में से कितने? 26 पर आता है, 10 माइनस हुआ है। यहाँ देखो 16 माइनस 10 कितना होता है? 16 माइनस 10 6 होता है। 6 पर क्या आता है? ई आता है, बट यहाँ क्या है? जी है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट, जे पी जी। कौन से ऑप्शन में दिया है? जे पी जी। जेड पी जी, बी ऑप्शन में दिया है, जेड पी जी, बी ऑप्शन में दिया है। समझ गए भाई? अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर है 13 है, पी जेड। देखो भाई, इसमें से तुम्हें ऑप्शन नहीं दिख रहा, ऑप्शन देता हूँ पहले मैं। ए ऑप्शन है एच, बी ऑप्शन है सी पी और सी ऑप्शन है सी
और डी ऑप्शन है एन। ठीक है भाई, अब बताओ कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा, अलग छांटना है। ठीक है भाई, इसकी बात करूं भाई 8 पर आता है, इसकी बात करूं तो 16 पर आता है, इसकी बात करूं तो 3 पर आता है, इसकी बात करूं तो 14 पर आता है। बताओ विषम कौन सा होगा, बताओ विषम कौन सा होगा। बताओ भाई कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या था, PJCN, PJCN और H। ठीक है, एक क्वेश्चन था, बताओ कौन सा होगा। अगर मैं P की बात करूं तो 16 पर आता है, J की बात करूं तो 10 पर आता है, C की बात करूं 3 पर आता है, और N की बात करूं तो 14 पर आता है, 8 पर आता है। ये देखो क्या है, ये सब भाज्य संख्या, बट 3 क्या है, अभाज्य संख्या। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई। चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, करो इसको कोशिश करने की। ADG, ADG, ठीक है, PSB, PSB, फिर है PSB, फिर है CFI, CFI, फिर है JLN, JLN, फिर है TWZ, TWZ। बताओ भाई क्या आएगा, क्या आएगा बताओ। देखो यहाँ देखो, ये दो एक पर आता है कितने, सबसे पहले प्लेस वैल्यू चाहे तो लिख लो, प्लेस वैल्यू लिख लो, 1 1 4 7 16 19 और 22, 3 3 6 9 10 12 और 14 23 20 23 और 26। देखो साफ साफ दिख गया, ये वाला मुझे दिख गया। ठीक है भाई, तुमको भी दिख गया होगा। JLN क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 2 प्लस, बाकी सब में क्या हो रहा है 3 प्लस, बाकी सब में क्या हो रहा है 3 प्लस। समझ रहे भाई, इन तीनों में क्या हो रहा है 3 प्लस, बाकी इसमें क्या हो रहा है 2 प्लस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझ गए भाई। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईटिंग का संबंध च्यूइंग से है, ड्रिंकिंग का संबंध मचिंग से है, तो बिटिंग का संबंध किससे हो। देखो भाई, इस क्वेश्चन के लिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। देखो, जो ईटिंग होता है और जो च्यूइंग होता है और ड्रिंकिंग होता है और मचिंग होता है और बिटिंग होता है। देखो भाई, ठीक है, मंचिंग, ईटिंग और च्यूइंग तीनों कैसे शब्द हैं भाई, ये एक तरह से सिमिलर शब्द हैं। ठीक है, जो ऑप्शन में दिए हैं दोबारा, ठीक है, तीनों कैसे शब्द है, सिमिलर शब्द हैं। ठीक है, सिमिलर मतलब कि एक जैसे। ठीक है, और ड्रिंकिंग शब्द क्या है, ड्रिंकिंग मतलब कि ये सबसे अलग हो जाएगा, एक सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, जबकि ड्रिंकिंग का क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, और जो मंचिंग है, ईटिंग है और च्यूइंग है, ये सब क्या है, सिमिलर शब्द, मतलब कि एक तरह से क्या कह सकते हो कि सिमिलर शब्द हैं। तो क्या कह सकते हो कि जैसे कि एक समान अर्थ देने वाले। समझ गए भाई। तो कौन सा अलग हो जाएगा, ड्रिंकिंग। ठीक है, चलें समझ गए भाई कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है भाई, मिलेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए होमवर्क में, देखता हूँ कि कहाँ तक तुम लोग वीडियो देखते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए होमवर्क, और मिलते हैं कल की क्लास में शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त तरीके से। शाम को 7 बजे डेली हमारी क्लास होती है मेरे भाई। अगर चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।